हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवभूषण सर। आज क्लास 11th में पहले चैप्टर समुच्चय में टॉपिक है अंतराल, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बंद खुले अंतराल के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग खुला बंद अंतराल और खुला अंतराल इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हेडिंग ये है कि बंद खुला अंतराल। अब बंद खुला अंतराल होता क्या है? बंद खुला अंतराल यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a लेस देन b। ठीक है, a और b दो वास्तविक संख्या हैं और इस प्रकार हैं कि a जो है वो b से छोटा है। तब बंद खुला अंतराल को बड़े ब्रैकेट में a कामा b और b की तरफ छोटा ब्रैकेट, या बड़े ब्रैकेट में a कामा b और b की तरफ बड़ा ब्रैकेट उल्टा से दर्शाते हैं। ठीक, अब ये बंद खुला अंतराल भी क्या है? एक समुच्चय है। अब ये कैसा समुच्चय है? तो a कामा b बराबर बड़े ब्रैकेट में a, b और b की तरफ बड़ा ब्रैकेट उल्टा। अब ये एक समुच्चय है। कैसा समुच्चय? x से बना एक ऐसा समुच्चय है जो कि एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, x ऐसा है कि x एक वास्तविक संख्या है। और कैसी वास्तविक संख्या? जो a के बराबर या इससे बड़ा है और b से छोटा है। ठीक है, x जो है a के बराबर होगा या इससे बड़ा, लेकिन b से छोटा रहेगा। ऐसी वास्तविक संख्याओं से बना यह समुच्चय कहलाएगा बंद खुला अंतराल। अब इसी चीज को अगर संख्या रेखा पर दर्शाना होगा तो एक वास्तविक संख्या रेखा हम लोग खींचेंगे और संख्या रेखा पर बाईं ओर माइनस इनफाइनाइट और दाईं ओर प्लस इनफाइनाइट कर लेंगे। अब जैसा कि ऊपर पहले ही दो वास्तविक संख्या इस तरह से लिया गया है कि a जो है वो b से छोटा है, तो दो संख्याओं में अगर एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या रहे तो वास्तविक संख्या रेखा पर छोटी संख्या को हमेशा बाईं ओर और बड़ी संख्या को दाईं ओर दर्शाया जाता है। ठीक है, बाईं ओर कर लेंगे a और दाईं ओर कर लेंगे b। लेकिन अब ये जो अंतराल बना हुआ ये क्या दर्शा रहा है कि इसमें कैसी संख्याओं को रखना है कि a के बराबर, यानी a उसमें रहेगा लेकिन b उसमें शामिल नहीं रहेगा। b से छोटी संख्याएं लेनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो b जहां पर लिया जाएगा, यहां पर हम लोग बनाएंगे क्या? b पर बनाएंगे नोड। b पर बनाया जाएगा नोड, यानी ये संख्या रेखा पर यहां खाली रखेंगे। मतलब यहां पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो इस अंतराल में लेना है, लेकिन a इसमें शामिल करना है। देखिए a के बारे में क्या बोला है इसमें कि a के बराबर b होगा, तो a शामिल है लेकिन b इसमें शामिल नहीं है। ठीक, a के बराबर और इससे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या लेंगे तो ये बीच वाला भाग भी आएगा। तो बीच वाले संख्या रेखा को थोड़ा सा कर लेना है गाढ़ा। ठीक है, बीच वाले हिस्से को थोड़ा सा और गाढ़ा करके दिखाया जाएगा और गाढ़ा वाला हिस्सा भी दर्शाएगा कि इसमें से भी अवयव लेना है। चलिए, तो ये हो गया कौन सा अंतराल? बंद खुला अंतराल। तो बंद खुले अंतराल को समुच्चय में ऐसे दर्शाएंगे और संख्या रेखा पर इस तरीके से लिखकर दर्शाएंगे। a की तरफ डॉट क्योंकि a शामिल है और b की तरफ नोड क्योंकि b इसमें शामिल नहीं है। ठीक, चलिए, तो अंतराल हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम रहेगा पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। देखिए, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है पूरक समुच्चय। इसमें समुच्चय में तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही, और लास्ट में जो आखिरी चैप्टर आता है प्रायिकता, तो प्रायिकता में भी इस पूरक समुच्चय का यूज किया जाता है। ठीक है ना। और क्लास
ट्वेल्थ में भी हम लोग जाएंगे तो पूरक का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, तो इसके लिए पूरक समुच्चय में पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट U पहले से दिया रहेगा और फिर उसके बाद कोई एक समुच्चय देगा और हमें उस दिए हुए समुच्चय का क्या निकालना रहेगा, पूरक। ठीक, दिए हुए समुच्चय का पूरक। तो क्या होता है पहले ये परिभाषा से जानते हैं। तो माना एक सार्वत्रिक समुच्चय, एक सार्वत्रिक समुच्चय U है तथा एक समुच्चय A है जो कि U का सबसेट या उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। ठीक है, यानी जब भी हमें किसी समुच्चय का पूरा ज्ञात करना रहेगा तो वह समुच्चय दिए हुए सार्वत्रिक समुच्चय का क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय जरूर होना चाहिए। तब A के पूरक समुच्चय को, A के पूरक समुच्चय को A डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, A के पूरक समुच्चय को A डैश से दर्शाते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए ये A डैश होता क्या है, A डैश एक ऐसा समुच्चय है जिसमें क्या होगा, यक्स ऐसा अवयव होगा जो U से बिलोंग करेगा और यह यक्स A से बिलोंग नहीं करेगा। यानी U के कहने का मतलब यह है कि यह ऐसा समुच्चय होगा कि U के उन अवयवों से बना समुच्चय जो A में न हो। U के उन अवयवों से बना समुच्चय जो A में न हो उसे A का पूरक कहा जाता है। चलिए, या इसी को और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि A डैश इक्वल टू U माइनस A। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि A डैश का मतलब U माइनस A। अब दो समुच्चयों के अंतर में भी बताया गया था, जैसे U माइनस A अगर निकाल लें तो इसका मतलब क्या है कि U का वह अवयव जो A में ना आया हो वही U माइनस A में आता है। और A डैश भी तो यही कहता है कि यक्स A डैश में ऐसा अवयव आए जो U का अवयव रहे लेकिन A का अवयव न रहे। ठीक है, तो ये हो गया पूरक समुच्चय। आइए इसी पर एक एग्जांपल करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ, और एक समुच्चय A मान लेते हैं A जिसमें अवयव है 2 4 6। ठीक है, हमने माना कि U जिसमें अवयव आया है 1 2 3 4 5 6 और A में अवयव है 2 4 और 6। तब A डैश या A का पूरक ज्ञात कीजिए, A का पूरक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ देखिए बोला गया परिभाषा में, या तो ऊपर वाले से या नीचे वाले किसी एक तरीके से लिख सकते हैं। कह रहा है कि A डैश यानी A का पूरक क्या होता है, U के उन अवयवों से बना समुच्चय होता है जो A में न हो। ठीक है, तो पहले जो U दिया इसको लिख लेते हैं। U में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और 6।
ठीक। और ए में क्या है, ए में अवयव है 2 4 6, 2 4 6। अच्छा, अब ए डैश अगर निकालना है, ए डैश मतलब ए का पूरक समुच्चय, तो क्या लिखेंगे इसको, u माइनस ए। चलिए u माइनस ए भी लिख सकते हैं। अब u माइनस ए कैसे निकालेंगे, u का वह अवयव जो a में न हो, u का वह अवयव जो a में न हो, या सीधा सीधा कहें कि a के जितने अवयव हैं उनको u में से अगर हटा दिया जाए तो बाकी वही क्या होगा, a डैश हो जाएगा। तो लिखते हैं, तो 2 4 और 6 ये a में आया हुआ है, तो इसमें 2 4 6 को अगर छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 3 और 5, यही हो जाएगा a डैश। ये a का पूरक हो गया, ठीक है। a डैश में 1 3 5 आएगा और a में क्या था, 2 4 6 था। चलिए ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जांपल इसी पर देखते हैं। चलिए, माना u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, ये 10 अवयवों वाला एक सार्वत्रिक समुच्चय है, तथा a इक्वल टू 2 4 6 8 और b समुच्चय b जो है वह 1 3 5 7 और 9, और एक समुच्चय c जिसमें अवयव है 2 3 5 7। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक, देखिए क्या क्या ज्ञात करना है इसमें। पहला a डैश, दूसरा b डैश, तीसरा c डैश, चौथा a डैश का डैश, और पांचवा b डैश का डैश। चलिए, ये सब क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं a डैश की। a डैश निकालना है, और a डैश का मतलब होता है u माइनस ए, ठीक है। a डैश का मतलब क्या है, u माइनस ए, और u माइनस ए का क्या मतलब, समुच्चय u के उन अवयवों से बना समुच्चय जो a में ना हो वही a डैश कहलाएगा। यानी u माइनस ए का मतलब है कि u में से a के अवयवों को छोड़कर लिखना है। तो u में ऐसे कौन से अवयव हैं जो a में नहीं आए हैं, तो अगर a को देखा जाए तो उसमें 2 4 6 8 जो कि ये सम संख्या सब आया हुआ है, तो u वाले में से 2 4 6 8 को छोड़ देंगे, तो u में क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 और 10, ठीक है। 1 3 5 7 9 और 10 बचेगा, इसमें से 2 4 6 8 को छोड़ दिया गया, ये हो जाएगा a डैश। चलिए दूसरा b डैश निकालना है। b डैश का मतलब होगा u माइनस बी, b डैश का मतलब है u माइनस बी, यानी अब u समुच्चय u में से b के अवयवों को छोड़कर लिखेंगे, तो u में b के जितने अवयव आए होंगे उन सबको इसमें से छोड़ दिया जाएगा। चलिए, तो क्या क्या छोड़ेंगे, अब b में आया हुआ है 1 3 5 7 9, यानी b में विषम संख्या सब आया है, तो u में से विषम संख्याओं को छोड़ देते हैं, तो क्या क्या बचेगा, ये 2 4 6 8 और 10, ये सम संख्याएं बचेंगी
बी डैश में या यू माइनस बी में। चलिए तीसरा, तीसरा क्या होगा, सी डैश। सी डैश को लिखेंगे यू माइनस सी, सी डैश को लिखा जाएगा यू माइनस सी, और इसका भी मतलब वही रहेगा, यू के उन अवयवों से बना समुच्चय जो सी में न हो, या यू में से सी के अवयवों को छोड़कर। तो सी में अगर देखा जाए तो 2 3 5 7, ठीक है, कुछ एक तरह से देखा जाए तो अभाज्य संख्याएं आई हुई हैं, तो यू में से अभाज्य संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा, 1, ठीक है, 1 के बाद 4 6 7 छोड़ देंगे 8 9 और 10, ये हो जाएगा सी डैश का अवयव। ठीक है, इसके बाद आते हैं 4 नंबर पर। अब 4 में क्या करना है, ए डैश का डैश करना है, या ऐसे कहें ए का डबल डैश। तो डबल डैश करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ए का डबल डैश करने के लिए, ए का डबल डैश मतलब यू में से हमें माइनस करना है किसको, ए डैश को। और देखिए ए डैश हमने अभी निकाला था ऊपर ही, तो अब इस बार क्या करेंगे, u माइनस ए डैश का मतलब u के अवयवों में से एक ए डैश के अवयवों को छोड़कर। तो ए के अवयव को अगर छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 और 8, ये इतने अवयव बचेंगे इसमें। और अगर इसको देखा जाए तो 2 4 6 8 ये किसका अवयव था, ऊपर अगर देखा जाए तो 2 4 6 8 जो है वो ए का अवयव है। क्या इसके स्थान पर ए लिखा जा सकता है, तो हाँ इसके स्थान पर ए लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी समुच्चय का अगर हम लोग 2 बार पूरा ज्ञात करेंगे, यानी डबल डैश करेंगे, तो वापस वही समुच्चय मिल जाएगा। चलिए इसी तरह 5वां, इसमें भी बी डबल डैश करना है, यानी बी डैश का डैश निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें फिर से सार्वत्रिक समुच्चय u में से किसको माइनस करेंगे, इस बार b डैश को। तो u में से b डैश को माइनस करेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय u में से ये जो b डैश अभी निकाला गया था सेकंड नंबर में, इसी के अवयवों को छोड़कर लिखेंगे। तो b डैश में क्या है, 2 4 6 8 10, यानी सभी सम संख्याएं हैं, तो u में से सम संख्या छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9। और अगर b में देखा जाए तो 1 3 5 7 9 पहले से आया हुआ था, यानी ये जो मान मिला है क्या ये b का मान है, हाँ, तो इसके स्थान पर b लिख सकते हैं, यानी b डबल डैश बराबर कितना हो गया, b। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये पता चल रहा है कि अगर हम किसी समुच्चय का 2 बार डैश करेंगे तो वही समुच्चय हमें फिर से मिल जाएगा। चलिए तो एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पर। नोट में क्या लिख लेंगे कि किसी समुच्चय का दो बार पूरक ज्ञात करने पर वही समुच्चय फिर से मिल जाता है, अर्थात ए डबल डैश इक्वल टू ए। ठीक है, अगर इसी चीज को अगर समुच्चय के रूप में लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए डबल डैश इक्वल टू x ऐसा अवयव है कि जो x ऐसा अवयव है कि जो a डैश में होगा, है ना, सॉरी, जो कि a में होगा और x a डैश में नहीं होगा। ठीक है ना, a डैश में नहीं होगा, क्योंकि जो a डैश में नहीं होगा वही तो फिर से a में आएगा।
तो इसको समुच्चय के रूप में ऐसे दर्शाया जा सकता है। चलिए ठीक, तो समुच्चय में जो टॉपिक था हम लोग को पढ़ने के लिए, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब इस पर आधारित जो कुछ क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।